कई बार हम पुण्य कमाने जाते हैं, पर ज्ञान के अभाव में हमसे पाप हो जाता है। देवालय में जाइए तो बहुत सावधान रहिए, कथा में जाइए तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि कई बार हम जाते हैं पुण्य करने और हो जाता है हमसे पाप। एक बात सदैव स्मरण रखना जीवन में, अथवा न लेना, कभी भी तीर्थ स्थल में जाओ, देवालय में जाओ, संतों के पास जाओ, गुरुजनों के पास जाओ, कथा में जाओ, तो मर्यादा का विशेष ख्याल रखिए। हमसे जाने में अनजाने में कोई अपराध न बन पावे। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थलों पर किया गया पाप कर्म तीर्थ स्थल में जाने से नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ स्थल में किया गया पाप कर्म वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्र के समान अमिट हो जाता है। इसलिए जब भी तीर्थ में जाएं, नहीं जाओगे तीर्थ में तो चलेगा। बहुत ध्यान से सुनना माताओं। अम्मा वार्ता फिर कर ली हूं, बहुत आपको ही श्रवण करा रहे हो मैं, ध्यान से श्रवण करिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या कह रहा था मैं? हैं जी, विजेंद्र भगवान यजमान जी कहाँ कथा सुना रहा था ना, मैं तुम्हें तो पूछूंगा। अब जी देखो, जी बिल पे फेंक रहे और जी जिन पे फेंक रहे। अम्मा तुम दे पूछो, विजेंद्र जी दे पूछो ना, है जी ना। विनोद की बात है। देखो मैं तो इसलिए जानना चाह रहा हूं आप कितने भाव से ध्यान से कथा सुन रहे हो, मुझे सब स्मरण है। शेरपुर के हमारे वासी बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रद्धा भक्ति से कथा श्रवण करते हैं। मेरा पहली बार यहाँ आना हुआ है इस क्षेत्र में, देश के पूरे दुनिया के अलग अलग कोनों में गया, पर यहाँ आपके इस क्षेत्र में मेरा पहली बार आना हुआ। तो पहली बार किसी से मिलो तो थोड़ा नब्ज को समझने में समय तो लगता है लेकिन आप सब अच्छे हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि हमारी कथाओं की व्यवस्थाएं बड़ी टाइट रहती हैं, व्यवस्थापक बहुत कोई कथा के बीच से उठ नहीं सकता, सामने मंच से निकल नहीं सकता, हमारे YouTube को देखना, लेकिन ये सहजता भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत आनंद आ रहा है। आप ध्यान से कथा श्रवण करें। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ स्थल में न जाओ तो चलेगा, संतों के पास न जाओ तो चलेगा, लेकिन जाओ तो मर्यादा के साथ, मन से, वचन से, कर्म से कभी अपराध न लगने पावे। तीर्थ में जाइए तो तीर्थों में जाकर के 3 कार्य अवश्य करिए। 3 कार्य तीर्थों में जाकर के अवश्य करिए। सबसे पहले जब तीर्थ में जाएं तो तीर्थ में जो बहने वाली देव नदी है, उस देव नदी में स्नान। यदि वह देव नदी प्रदूषित हो गई, सूख गई, स्नान के योग्य न रह गई, तो भी कम से कम आचमन करिए। आचमन भी नहीं कर सकते तो मस्तक पे उस जल को लगाइए। उतनी भी हिम्मत नहीं है तो माथा टेक करके प्रणाम करिए, लेकिन अवश्य करिए। वृंदावन जाओ तो ये मत कहो कि यमुना जी साहब कैसे दंडौत करें, नहीं, ये वही यमुना जी हैं, कालिंदी श्री कृष्ण की पटरानी। हमने दूषित कर दिया, लेकिन माँ तो वही है ना, उनको प्रणाम करिए। पहला स्नान, तीर्थ में जाओ, स्नान के पश्चात दान जो भी हो, श्रद्धयादेयम अश्रद्धयादेयम हरियादेयम प्रियादेयम सर्वतो भावेन देयम किंतु देयम। दिया वस्तु एक सार है, दिया करे सब कोई,
देने वाले का हाथ सदैव ऊपर रहता है, लेने वाले का नीचे रहता है। इसलिए भगवान से कहो, हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करो कि मैं भी दानी बन सकूं, निरभिमानी बन सकूं। और दान के पश्चात उस तीर्थ में रहने वाले जो संत हैं, उस संत के पास जाकर के सत्संग, उनका दर्शन, ये 3 कार्य करिए तब तीर्थाटन करने का लाभ है। लेकिन अब लोग तीर्थाटन क्या करते हैं आपको पता है? वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन किया, बढ़िया लस्सी बोलते, लस्सी और भल्ले खा लिया, ऐसा बोले अब आत्मा तृप्त हो गई। संतों से मिलके क्या करना है, दान पुण्य करके क्या करना है? तो ये सब निरर्थक, जाने का कोई मतलब नहीं। खाली चाट पकौड़े भल्ले खाने के लिए यदि हम जाएं तीर्थों में तो उससे अच्छा ना जाए।